मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, कबीर आश्रम कौसाम्बी हमारे YouTube चैनल से आप बराबर आध्यात्मिक विचार और भजन श्रवण करते रहते हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज की सत्संग चर्चा का हमारा विषय है ज्ञान, अज्ञान, मन तथा मुक्ति क्या है। अज्ञान का घेरा कैसा है? मनुष्य अपने बनाए हुए अज्ञान में ही तो फंसता है। अज्ञान उसे नहीं कहते हैं कि हम घर बनाना नहीं जानते, खाट बीनना नहीं जानते, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, गाड़ी चलाना नहीं जानते और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत या कोई विज्ञान की बातें नहीं जानते हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो अज्ञान ग्रसित है। ये अज्ञान और ज्ञान की परिभाषा ना हुई। अज्ञान उसे कहते हैं जो विकारों में डूबा हो, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में डूबा हुआ हो, उसे अज्ञानी कहते हैं। और जो इन विकारों को त्याग करके आत्मबोध और आत्म शांति में टिका हुआ हो, उसे ज्ञानी कहते हैं। तो साहब कहते हैं ये काल का घेरा। काल प्रथम अर्थ यह है कि अज्ञान, और ये अज्ञान का घेरा बड़ा जबरदस्त है। इसलिए इस घेरे को हमें तोड़ना चाहिए। घेरे को कैसे तोड़े? देखें कि दुखों का कारण यही अज्ञान तो है। हमारे मन में मोह उत्पन्न हुआ और मोहित हो करके हम क्या क्या नहीं कर डालते। कहा जाता है ये नरक के द्वार हैं। चार जो दोष हैं यही तो नरक के द्वार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इसी से सारे पाप शुरू होते हैं। और जिसके मन का अहंकार निकल गया, अज्ञान निकल गया, उसने मानो दुखों की जड़ को खोद करके मिटा दिया। इसलिए साहब कहते हैं कि ये काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है, इससे तुम जीते जी निकलो। ये सोचो कि मरने के बाद, इस शरीर के छूट जाने के बाद हम समय से फिर कल्याण का काम कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे। अगले जन्म की आशा ना रखो, जो करना है आज करो। आप जियत लखु आप ठौर करो, साहब ने पूर्व में ही कहा। और एक जगह साहब ने और कहा है, जियत न तरो मुये का तरिहो, जियत ही जो न तरे, गही परतीत कीन जिन जासो, सोई तहां अमरे। अगर जीते जी तुमने अपने आप का कल्याण नहीं किया तो फिर कब करोगे? आज तुम्हारी जैसी मन स्थिति है, जैसा विचार है, जैसी मान्यता है और जैसा तुमने अपने मन में भाव दशा बना रखा है, उसी का परिणाम तुम्हें मिलेगा आगे। सोई तहां अमरे, वो वही पाएगा, वही पहुंचेगा। इसलिए आज हम अपने आप को संभालें, अपने आप को ठीक करें। आज वो अवसर है। अगर आज ना जगे, आज अपने आप को ना सुधारे, तब क्या होगा? तब चेतिहो जब तजिहो प्राण। जब प्राण निकलने का समय आ जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, रोग घेर लेंगे, इंद्रियों में असमर्थता आ जाएगी, हाथ पैर लड़खड़ाने लगेंगे, तो क्या भजन करने का अवसर रहेगा? आज वो सुनहला अवसर है, आज वो कल्याण का चांस है। इसलिए चारों तरफ से अपने मन को समेटो। बाहर मन को बिखेरने से कुछ होना नहीं है। ये मन का बाहर भटकाव ही बंधन है, और मन का अंतर्मुख हो जाना
और समेट करके इसको सब तरफ से स्वरूप की ओर लगा देना, बस यही मुक्ति है। और साधक को यही काम खूब करना चाहिए। और इस बात को सद्गुरु कबीर ने अपनी वाणियों में खूब कहा है। वो साखी याद करें, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, अजैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक को संभाल लेने से सब संभल जाता है, सब साधिया। एक साधे सब साधिया, किसको साध लेने से? मन को ठीक कर लिया जिसने, सब ठीक हो गया। सारा काम मन से होता है। मन, गुरुदेव जी का एक प्रवचन है, सारा सुख दुख मन से उत्पन्न होता है। उनके प्रवचन का ये प्रथम वाक्य ही है, सारा सुख दुख मन से होता है। और बंधन और मोक्ष भी मन से होता है। तो हमारा मन आगे आगे चलता है। इसीलिए साहब ने एक जगह कहा, नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। तो आंखों के सामने आगे आगे मन चलता है। आंख यहां कहा गया है, आंख का मतलब सभी इंद्रियों के आगे आगे। कोई चीज देखते हैं तो मन आगे आगे चलता है, तभी वो चीज दिखती है और उसी में हम उसको लोभ मोह में पड़ जाते हैं फिर, और जायज नाजायज फिर करना शुरू करते हैं। हर इंसान के इंद्रियों के आगे आगे मन ही तो रहता है। ऐसे कोई बात जब सुनते हैं, अच्छा या बुरा, राग रंग के या विवेक विचार की बातें जब सुनते हैं तो मन आगे आगे मन रहता है, तब वो बातें दिमाग में प्रवेश करती हैं। मन ही अंदर प्रवेश कराता है। कान तो एक साधन है सुनने का, और अंदर में भेजने का काम मन का। जीभ तो एक साधन है ग्रहण करने का, टेस्ट करने का, और उसके टेस्ट के अनुभवों को तो मन करता है ना। इसी प्रकार त्वचा एक साधन है बाहर के कोमल कठोर को जानने का, लेकिन मन उसका अनुभव करता है कि ये कैसा है। ऐसे हर इंद्रिय की बात है। तो सद्गुरु यहां कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, एक मन को साध लेने से सब सध जाता है। और उदाहरण कितना बढ़िया, बात कितनी अच्छी, और उसके कहने का ढंग भी कितना रोचक। उदाहरण, जैसे स्वादिष्ट हो पकवान और पुष्टिकारक भी हो, स्वाद भी उत्तम और स्वास्थ्य के लिए भी सर्वोत्तम। ऐसे ही ज्ञान की ये बात कहने का ढंग कितना बढ़िया, और उसमें अमृत रस भरा हुआ है। खाओ और बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते जाओ। तो साहब कहते हैं, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। जैसे मूल माने पौधा, कोई बिरवा, तो उसको सींचते हैं। कहाँ सींचते हैं? जड़ में, मूल में। जड़ में पानी डालने से पूरा पौधा हरा भरा होता है, पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, और फिर उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और नई नई कोपलें आती हैं, और पूरा वृक्ष हरा भरा बना रहता है। ऐसे हमारे जीवन की बात है। मूल है मन को जिसने ठीक कर लिया तो फिर आत्मा को पहचान लिया, आत्मा में पहुंच गया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि कठिन काल को घेरा, काल का घेरा, अज्ञान का घेरा बड़ा जबरदस्त है। इसलिए भाई, इस अज्ञान से बचने के लिए मन को ठीक करें।